की बात में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक रिलेशन जो कि एक एम्पैथी सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है, चाहे वो सेट एम्पैथी सेट हो या ना हो, तो वो रिलेशन एक फंक्शन होगा या नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसका आंसर है कि ये एक फंक्शन होगा। आंसर क्या है? आंसर ये है कि ये एक फंक्शन होगा। यानी कोई भी रिलेशन जो एम्पैथी सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है, वो रिलेशन हमेशा के लिए फंक्शन होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, यानी कि पहले हम मान लेते हैं कि ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। तो अगर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फर्स्ट सेट में एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा इस तरह का कि x belongs to A such that x has no relation in B, or x has more than one relation in B। क्या इस तरह का एलिमेंट हम ढूंढ सकते हैं फर्स्ट सेट में? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेट ए में है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का एक्स हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर इस तरह का एक्स हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो हमारा जो मानना था वो मानना भी गलत है। और हमने क्या माना था कि ये एक रिलेशन फंक्शन नहीं है। और अगर ये गलत है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है। ये रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है। तो इस तरह से हम प्रूव कर पाए कि कोई भी रिलेशन जो कि एम्पैथी सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइंड है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? एक फंक्शन होगा। इस रिजल्ट के आधार पे हम कल जो लास्ट डिस्कशन में हम एक प्रॉब्लम छोड़ के गए थे, उस प्रॉब्लम का आंसर इजीली दे सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम ये था कि अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, इज सन ऑफ किसी एम्पैथी सेट ए से किसी सेट बी में जिसका मेंबर रानी देवी, दुर्गा देवी और गीता देवी है, तो वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। तो हम ऊपर के रिजल्ट से बोल सकते हैं कि ये रिलेशन एक फंक्शन होगा विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है कहाँ से? एम्पैथी सेट से बी में। और कोई भी रिलेशन अगर एम्पैथी सेट से डिफाइंड हुआ तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? फंक्शन। तो इसका आंसर हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक फंक्शन है। ये एक फंक्शन है। अब तक हम देख रहे थे कि फंक्शन को डायग्राम के रूप में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, मतलब फंक्शन को डायग्राम से कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसी डायग्राम के हेल्प से फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो इस डायग्राम में मैंने एक सेट लिया है ए, दूसरा सेट लिया है बी, और एक फंक्शन डिफाइन किया है ए सेट ए से दूसरे सेट बी में। तो इस डायग्राम को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इस रूप में, और जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एफ है वो फंक्शन के रूप में होगा, और ये वाली जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग इस पढ़ेंगे फ्रॉम, और ये सेट हमारा फर्स्ट सेट, और ये वाली सेट हमारी सेकेंड सेट कहलाएगी। तो कंप्लीट रूप से हम इस नोटेशन को क्या पढ़ेंगे कि एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी। तो ये हमें किस रूप में इसको पढ़ेंगे कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी। तो ये रहा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द डायग्राम। अब हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में जानेंगे। दूसरे चीज़ की क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, डोमेन और कोडोमेन, साथ ही साथ रेंज क्या होता है एक फंक्शन का। हमने यहाँ डायग्राम में एक सेट लिया है ए, जो कि डिफाइंड है किस एलिमेंट से? एक्स वाई जेड, और दूसरे सेट बी जो डिफाइंड है ए बी सी डी ई से, और एक मैपिंग डिफाइन किया गया है सेट ए से दूसरे सेट बी में इस रूप में, जो मैपिंग डिफाइंड है इस एरो के फॉर्म से। तो यहाँ पे अगर एफ फंक्शन हुआ तो फर्स्ट सेट को हम लोग बोलेंगे डोमेन, फर्स्ट सेट को हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ, और दूसरे सेट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन, दूसरे सेट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन ऑफ एफ। और जो एक सेट बनेगा सी, वो सारे एलिमेंट जो इंगेज्ड है सेकेंड सेट में, मतलब यहाँ पे पिक्चर में ए बी सी का जो सेट है, इस सेट को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ एफ। तो ये तीन चीज़ें हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन।
तो डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, जो फर्स्ट सेट है वो पूरा सेट डोमेन होगा, जो सेकेंड सेट है वो पूरा सेट कोडोमेन होगा, और सेकेंड सेट में जो सारे एलिमेंट इंगेज है उस एलिमेंट से जो सेट बनेगा उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये है वहाँ रेंज। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि एक फंक्शन दिया हुआ होगा या एक रिलेशन दिया होगा, तो पहले हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और कोडोमेन क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल इस रूप में दिया हुआ है कि एफ को एक रिलेशन है जो सेट ऑफ रियल नंबर से दूसरे सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड है, ना कि एफ एक्स को एक्स स्क्वायर में बदल देता है। एफ क्या करता है, एक्स को एक्स स्क्वायर से रिलेट करता है। तो एक्स हमारा यहाँ आएगा इस फर्स्ट सेट से, और ये एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड सेट में। अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम अगर फर्स्ट सेट रियल नंबर से लेंगे एक्स और एक्स स्क्वायर हमेशा रियल नंबर में आए, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। यहाँ क्वेश्चन ही वही है कि इज एफ अ फंक्शन। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये फंक्शन हुआ तो डोमेन और कोडोमेन साथ ही साथ रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर हम कोई भी एक एक्स लेंगे, एक्स कहाँ से, फर्स्ट सेट, और फर्स्ट सेट हमारा क्या है, रियल नंबर, तो फंक्शन क्या करता है ना कि इसको बदल देता है किसमें, एक्स स्क्वायर में। और हम जानते हैं कि एक्स अगर रियल नंबर है तो एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मतलब ये क्या बिलोंग करेगा, आर में, और आर हमारा क्या है, सेकेंड सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेट का कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका रिलेशन है किसमें, सेकेंड सेट में। अच्छा, अब एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर एक नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, एक ही नंबर आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो वो दूसरे सेट आर में एक ही एलिमेंट देगा, और वो एलिमेंट क्या देगा कि एक्स को बदल देगा एक्स स्क्वायर में। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एफ इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, ये फर्स्ट सेट आर के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन देता है सेकेंड सेट आर में, और एक ही रिलेशन देता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो एफ है, एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है। अब ये एक अगर फंक्शन है तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि डोमेन क्या होगा। तो आप डोमेन इजीली बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ विल बी व्हाट, जो फर्स्ट सेट है, और फर्स्ट सेट क्या है हमारा, ये पूरा आर। तो ये पूरा आर हमारा क्या होगा, डोमेन। और को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, जो सेकेंड सेट, और सेकेंड सेट वो क्या है हमारा आर। अब हम जानेंगे कि रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ वाले देखने वाली बात यह कि सेकेंड सेट में क्या क्या एलिमेंट इंगेज है। हम जानते हैं कि आर जो है ये एक लाइन से डिनोट किया जा सकता है, जहाँ पे ये 0 एलिमेंट होगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और दिस साइड नेगेटिव, दिस साइड नेगेटिव, और 0 क्या होगा, ये ना 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर जो भी वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर हमेशा हमें क्या देगा, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं देगा, नॉन नेगेटिव देगा, या तो 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा। और यही चीज़ हमारा किस में चला जाएगा, रेंज में। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल्स। तो इस फंक्शन के लिए हमें डोमेन क्या मिला, पूरा आर, और कोडोमेन पूरा आर, जबकि रेंज हमें क्या मिला, नॉन नेगेटिव रियल्स। अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक रिलेशन लिया है एफ, और इसको डिफाइन किया है किस सेट से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दूसरे सेट नेचुरल नंबर में। और वैल्यू क्या लिया है ना कि ये एफ बदल देता है एक्स को x-2 में, एक्स को कहाँ बदल देता है, x-2 में। अब यहाँ हमें देखेंगे कि क्या ये एक फंक्शन है। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए है। आप यहाँ पे बताएंगे कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। आप कमेंट करें और बताएं कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। इसके आंसर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में लेके आएंगे।